हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। अगर आप बिगिनर हो या कोडिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप हमारा क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इजी वे में। A while loop is a programming tool, repeats a block of code as long as the condition is true. It keeps checking the condition before running the code and stops when the condition becomes false. मतलब कि जो हमारा while loop है वो हमारा प्रोग्रामिंग टूल है, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट है दैट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि रिपीट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक लंबे टाइम के लिए जबकि वो ट्रू हो। ठीक। इसको हम अगर इजी वे में समझें तो सबसे पहले अगर हम इसे समझें वाइल लूप होता क्या है, ठीक है। तो जब हमें कोई काम बार बार करना होता है, जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर करेंगे करते हैं। मतलब कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो वाइल लूप हमारा काम करेगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे जो कोड लिखा होगा वो कभी भी रन नहीं करेगा बल्कि डायरेक्टली एग्जिट कर जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर हमारा एक सिंटैक्स दिखता होगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है हमारा जिसमें यहाँ से लेके वाइल कंडीशन दे रखी है। वाइल जो है वो हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन लिखी है वहां पर अपने कंडीशन देंगे ताकि हमारा कोड इतने टाइम बाद रिपीट करना हो। और कोड ऑफ टू रिपीट यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट करने के लिए, तो वो प्रिंट करे ताकि उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स। चलिए तो हम आगे चल के अपने प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम अपना टर्बो कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देन इसमें अपने हेडर फाइल्स लिखते हैं हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच। ये हमारे दोनों हेडर फाइल्स हो गई। देन अब हम लिखते हैं अपना मेन फंक्शन वाइड मेन एंड सी एल आर एस टी आर फंक्शन। एंड इसके बाद हम अपने लिख लेते हैं एक इंटीजर आई वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमारी जीरो है। एक काम करते हैं वन ले लेते हैं इसकी वैल्यू। एंड फिर हम लिखते हैं अपनी वाइल कीवर्ड एंड इसके अंदर अपनी कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन में हम लिखते हैं आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ओके। एंड हम अपनी प्रिंट करा लेते हैं उससे पहले अपने एक स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लिख लेते हैं सिस्टम कोडिंग हब लिख लेते हैं, ओके, ठीक है, जो कि हमारे चैनल का नाम है। एंड लिख लेते हैं इसके बाद में हम बैक स्लैश एन ताकि हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाए। एंड आई प्लस प्लस लिख लेते हैं ताकि हम जो है नेक्स्ट लाइन करते रहें और हमारी वैल्यू इंक्रीज होती रहे। एंड गेट सी एस फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड क्लोज कर देंगे, कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 सिस्टम कोडिंग हब 5 बार प्रिंट हो चुका है, ओके। तो हम वाइल लूप जो किया हमारा काम करा कि आई की जो वैल्यू 1 थी वो हमारी 5 तक चलती रही, ठीक है, तब तक हमारा सिस्टम कोडिंग हब प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस से क्या हुआ कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बार बार, ठीक है। एंड आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर से रन करके देखते हैं। तो ये देखिए अगर हम काम करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम साइन उल्टा कर दें, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू प्रिंट नहीं होगी तो हमारा फॉल्स प्रिंट होगा, यानी कि कुछ भी एरर नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा। और ऐसे तो बता दूं आपको कि जो हमारा होता है इनफाइनाइट लूप एक, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लूप में क्या होता है कि आप जो कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उस कंडीशन की जगह अगर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दूँ, ठीक है, कोई भी नंबर दे दूँ, तो वो हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। जो हमें सिस्टम कोडिंग अब स्टेटमेंट लिखी है वो कई बार प्रिंट होगी, ठीक। तो ऐसी चीज़ जो हमारा इनफाइनाइट लूप होता है वो हमारी पूरी सिस्टम की मेमोरी को फुल कर देता है जब तक कि वो रन होती रहेंगी, ठीक है। तो इसके अगर मैं अंदर लिख दूँ तो 1 लिख के देखता हूँ अगर, और मैं इसको कंपाइल करूँ देन रन करूँगा, तो ये जो कि है मेरी जब तक रन होती रहेगी तब तक मेरी कंप्यूटर मेमोरी पूरी फुल नहीं हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा अगर, तो ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी जब तक रन करें। लेकिन इसे हम कट कर सकते हैं, अगर हमने 20 से कट कर दिया तो ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए आप कितनी बार रन हो रहा है। यहाँ पर रन हो ही निकल रहा है, इसलिए मैं यहाँ से कट कर दूँ वरना कंप्यूटर मेमोरी फुल कर सकता है ये मेरी, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इसे समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बताएं किस टॉपिक पर लेकर आना है वीडियो। थैंक यू।